भारत में जब भी साइकिल के बारे में बातचीत होती है तो उसमें एक नाम ऐसा है जो ज़्यादातर देशवासी के दिमाग में उभरता है। वो है एटलस साइकिल, जिसकी शुरुआत साल 1951 में हुई थी। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद जिस एटलस साइकिल के सहारे देश के ज़्यादातर लोग अपने कामों पर निकला करते थे, उस एटलस साइकिल की कंपनी पर ताला लग चुका है। 3 जून के दिन एटलस कंपनी की आखिरी फैक्ट्री, जो कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में चल रही थी, उसे भी बंद करने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इस फैसले से तकरीबन 800 मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं। बीते बुधवार के दिन साहिबाबाद के फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस चिपका दी गई, जिसमें लिखा था कि कंपनी साइकिल बनाने और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से एटलस कंपनी अब साइकिल बनाने की स्थिति में नहीं है। महेश कुमार, जो कि एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि 1 और 2 जनवरी को हम सभी कर्मचारी लॉकडाउन के खुलने के बाद खुशी खुशी काम करने फैक्ट्री आए, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा इस बात को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और अब अचानक एटलस साइकिल कंपनी को बंद करने का फैसला लिया गया। जब बीते बुधवार को हम फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तो गार्ड ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। वे लोग इस मामले को लेकर लेबर कोर्ट जाकर कंपनी को अचानक बंद किए जाने के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। एटलस साइकिल कंपनी के इतिहास की बात करें तो जानकी दास कपूर ने साल 1991 में इसकी नींव सोनीपत, हरियाणा में रखी थी। अगले 12 महीनों के अंदर ही एटलस साइकिल की कंपनी एक टीन के शेड से निकलकर 25 एकड़ की फैक्ट्री में उभर कर सामने आ गई। एटलस कंपनी ने शुरुआत के पहले साल में ही 1200 साइकिलें बनाई, जिसके बाद ये कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही सालों में एटलस कंपनी की डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ने लगी। साल 1998 में एटलस साइकिल ने अपना पहला कंसाइनमेंट देश के बाहर भेजा। साल 1978 में एटलस साइकिल ने पहली बार एक नॉर्मल साइकिल के साथ साथ रेसिंग साइकिल भी बनाना शुरू किया। साल 1982 के दिल्ली एशियान गेम्स में भारत को साइकिल सप्लाई करने वाली ऑफिशियल सप्लायर एटलस कंपनी ही थी। लेकिन एटलस कंपनी को पहला झटका लगा साल 2014 में, जब डिमांड में कमी आ जाने की वजह से मध्य प्रदेश के मालनपुर प्लांट को बंद करना पड़ा। उसके बाद साल 2018 में एटलस कंपनी ने सोनीपत यूनिट को बंद करने का फैसला लिया। साहिबाबाद यूनिट में किसी वक्त एक साल में 40 लाख साइकिलें बनाई जाती थी, लेकिन डिमांड के घट जाने की वजह से साइकिल बनाने की कैपेसिटी घटकर 1.5 से 2 लाख तक ही रह गई। लेकिन एटलस साइकिल के CEO NP सिंह राणा कहते हैं कि एटलस साइकिल को लेकर डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है फंड की। अगर हमारे पास अच्छे खासे फंड आ जाएं तो एक बार फिर हम एटलस कंपनी को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। एटलस कंपनी की इस हालत के बाद मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी साइकिल की कंपनी पर ताला लग चुका है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।